हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट व्यूअर्स के नाम वीडियो के एंड में देखिएगा। हम अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। कसौटी के इंतजार की घड़ियां अब हो रही हैं खत्म। सारे स्टार्स इकट्ठे हो गए हैं कसौटी की शूटिंग के लिए और कल से यानी कि 26 तारीख से कसौटी की शूटिंग की शुरुआत हो रही है। 27 तारीख से एकता कपूर का दूसरा सीरियल यानी कि ये है चाहते की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक उन्होंने स्टूडियो खरीदा है जहां पर उसकी शूटिंग शुरू होगी। सारे स्टार्स काफी एक्साइटेड हैं कि कितने टाइम के बाद उन्हें मौका मिल रहा है काम करने का। अब हम बात करते हैं मिस्टर बजाज की। जी हाँ, करण सिंह ग्रोवर ने साफ साफ एकता जी से बोल दिया कि वो अब सीरियल्स में काम करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, वो वेब सीरीज में काम करना चाहते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनका मिस्टर बजाज का रोल उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस लेवल पर उसे पहुंचना चाहिए था। वैसे बात तो सही है, अगर हम मिस्टर बजाज के रोल को ध्यान से देखें तो हम खुद महसूस करेंगे कि मिस्टर बजाज जैसे इम्पोर्टेंट रोल को जिस लेवल पे चलना चाहिए था उस लेवल पे वो नहीं चल पा रहा है। कभी अचानक वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी उनके रोल को अचानक से ग्रे शेड दे दिया जाता है। एक्चुअल में मिस्टर बजाज का रोल जो कसौटी 1 में था उस जैसा दमदार रोल कसौटी 2 में बजाज का नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे राइटर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि राइटर्स उस तरह की स्क्रिप्ट बना ही नहीं पा रहे हैं। एक कैरेक्टर को किस तरह से गढ़ना है और किस तरह से उसे मजबूत दिखाना है, ये काम तो राइटर्स का होता है। खैर, करण सिंह ग्रोवर ने टाटा बाय बाय कह दिया है। वेब सीरीज के लिए वो बहुत एक्साइटेड है। वो कहते हैं कि मेरे पास 2-3 वेब सीरीज हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आगे उसी पर ही काम करना चाहता हूँ। इधर एकता कपूर की मिस्टर बजाज की फर्स्ट चॉइस थी करण कुंद्रा, यानी कि उनके बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने उनसे बात भी की, वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो चाहती थी कि करण कुंद्रा ही ये रोल प्ले करे, पर करण की फीस थी बहुत हाई। करण कुंद्रा को हटाकर उन्होंने गौरव चोपड़ा को फाइनल किया और गौरव चोपड़ा को साइड कर दिया। क्यों? फाइनल वो हो चुके हैं, यानी 90% चांस है कि गौरव चोपड़ा ही ये रोल करेंगे, पर उन्हें साइड में करने का रीजन है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। अगर हम उनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम देखेंगे कि जी टीवी के अघोरी में वो अघोरी बने थे। क्या हुआ? सीरियल अचानक बंद करना पड़ गया। अगर हम संजीवनी में देखें तो संजीवनी के लास्ट के एपिसोड्स में भी गौरव चोपड़ा को लाया गया था, ये सोच के कि शायद सीरियल की टीआरपी बढ़ जाएगी, शायद सीरियल में जान आएगी, पर फिर क्या हुआ? सीरियल ही बंद करना पड़ गया। कुछ ऐसे ही ट्रैक रिकॉर्ड से एकता जी बहुत ज़्यादा घबरा गई और फिर उन्होंने सहारा लिया अपने बेस्ट फ्रेंड रोनित रॉय का और उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि मिस्टर बजाज के रोल में गौरव चोपड़ा को छोड़ के वो 3 कलाकारों में से कोई एक नाम जो आपको लगता है कि बहुत सूटेबल रहेंगे, और वो नाम है पहला करण पटेल, यानी कि उनके बेस्ट फ्रेंड करण पटेल। दूसरा नाम है शरद केलकर का, जिनकी एक्टिंग का लोहा हर कोई मानता है। शरद केलकर जब पर्दे पे उतरते हैं तो अपनी एक्टिंग से वो याद दिला देते हैं कि एक मंझा हुआ कलाकार आपके सामने खड़ा है और बस एक्टिंग करे जा रहा है और लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि रियल कैरेक्टर सामने आ गए हैं। तीसरा नाम है बिग बॉस के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का। सिद्धार्थ शुक्ला अपने टेंट्रम्स के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मुझे नहीं पता एकता जी अगर सिद्धार्थ शुक्ला को फाइनल करती हैं तो उनसे काम कैसे करवाती है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर और हर डायरेक्टर को सिद्धार्थ के साथ काम करने में प्रॉब्लम फेस हुई है। ना तो वो टाइम पे आते हैं और उनके टेंट्रम्स इतने ज़्यादा हैं कि उनके को स्टार्स तक उनसे परेशान हो जाते हैं और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनके अलावा किसी दूसरे को कास्ट करने की सोचने लगते हैं। लेट्स सी रोनित रॉय किस नाम को सजेस्ट करते हैं। ये है चाहते का तो प्रोमो भी आ गया है। अगर आप देखेंगे तो सारे फिल्म स्टार्स घर से प्रोमो की शूट कर रहे हैं और वही प्रोमो को लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि कसौटी का भी प्रोमो बन चुका है, पर अभी कसौटी का प्रोमो उन्होंने दिखाया नहीं है। कब दिखाएंगी ये तो एकता जी ही जाने। एरिका फर्नांडिस से जब पूछा गया कि अब आपको कैसा लग रहा है, आपकी सारी शर्तें मान ली गई हैं, आपने ये भी बताया था कि आप एस्थमेटिक हैं और आपको कोविड-19 में सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, तो एकता जी का क्या कहना था? एरिका ने बोला कि एकता जी डे 1 से ये बात जानती हैं कि मैं एस्थमेटिक हूँ और उन्होंने मेरी सारी शर्तें, सारे अरेंजमेंट्स को बहुत अच्छे से पूरा किया है। उन्होंने स्टूडियो को ऐसा बनाया है कि कहीं से दूर दूर तक बारिश का पानी भी नहीं आ सकता, यानी कि
एक या दो कलाकार के अलावा कोई भी शूट में शूटिंग नहीं कर सकता। एकता ने यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट को भी हटा दिया है। उन्होंने कहा है कि कलाकार या तो यूट्यूब से ट्यूटोरियल सीखे या कुछ भी करे, पर मेकअप उन्हें खुद से करना होगा। और एरिका कहते हैं कि मेरा तो अपना मेकअप का चैनल भी है, इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 की बात करने पर एरिका कहती हैं कि जब ये बीमारी शुरू हुई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि खाना ज़्यादा बनाऊंगी और अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को भरपूर खाना दूंगी, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार से दूर सोसाइटी की देखरेख में लगा हुआ है। और एरिका ये काम तब से लेकर आज तक कर रही हैं। अब अगर हम बात करें एक्टर्स की, तो जी हाँ, सारे कलाकारों का इंश्योरेंस प्रोड्यूसर्स ने करा दिया है और इंश्योरेंस कराने के बाद ही काम शुरू हो रहा है। लेकिन एक केस हुआ है हैदराबाद के रामोजी स्टूडियो में। वहां पर एक तेलुगु आर्टिस्ट इस सीरियल की शूट करने से पहले तिरुपति बालाजी होकर आया और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि वो कोविड-19 से ग्रस्त हैं। उनके साथ 120 लोगों ने काम किया। रामोजी स्टूडियो को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और सारे कलाकारों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पता नहीं कितने लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। अब चलिए एक नजर डालते हैं कि शूटिंग किस तरह से हो रही है। दंगल का सीरियल प्यार की लुका छुपी की शूटिंग शुरू हो गई है। शक्ति की भी शूटिंग शुरू हो गई है। शूटिंग कुछ इस तरह हो गई है कि यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं और मेकअप आर्टिस्ट फेस शील्ड लगा कर आते हैं और सिर्फ आंखों का मेकअप करते हैं। बाकी चेहरे का मेकअप आपको खुद करना होता है। वो कहते हैं हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, मैं सिर्फ आंखों का मेकअप इतना अच्छा कर लेता हूँ कि अगर लिप्स, नोज और चीक्स का मेकअप इतना उस लेवल का नहीं होगा तो भी पता नहीं चलता है। आर्टिस्ट सुंदर लगता ही लगता है। इधर हम बात करें जी टीवी की, तो जी टीवी शूटिंग इस तरह से कर रहे हैं कि वो सामने एक कलाकार को खड़े करते हैं और उसके ही ठीक सामने एक मैनेकिन को कपड़े पहनाकर खड़ा कर देते हैं और फिर वो शॉट लेते हैं, जिससे डिस्टेंस भी रहता है और सामने वाले को खतरा भी नहीं रहता कि कहीं इससे कोविड-19 तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से शूटिंग हो रही है आजकल सीरियल्स की। शूटिंग बहुत टफ है, सभी लोगों को बहुत मुश्किलें फेस हो रही हैं, पर काम है, करना तो पड़ेगा। एकता कहती है कि मिस्टर बजाज रहे ना रहे, हम दूसरे कलाकार के साथ शूट करेंगे, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। हम मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ बहुत जल्द आपके साथ। तब तक के लिए बाय।